हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आपके सेंटअप एग्जामिनेशन के हिंदी के पेपर का आंसर। और ये आंसर पूरे 100 क्वेश्चनों का होगा और इस 100 क्वेश्चनों में सारे क्वेश्चनों के जवाब जो होंगे वो सटीक और शुद्ध होंगे। तो ये वीडियो को शुरू करेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले हम आपको यह बता दें कि यहां पर जो भी आपको आंसर बताए जाएंगे वो आपके पेपर का होगा और इसको अगर आप पूरी तरीके से अध्ययन करते हैं तो फाइनल एग्जामिनेशन में 30% क्वेश्चन इस पेपर से आपको मिलने वाले हैं। तो आप पूरी तरीके से देखें और शुद्ध और सटीक आंसर प्राप्त करें। तो देखते हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है आज के हिंदी का पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला क्वेश्चन था कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है। भीमराव अंबेडकर जो थे उनकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या जरूरी है। तो भीमराव अंबेडकर का मानना था कि लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। इसलिए पहले का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा तेज करने का हम प्रयास करेंगे आपके सामने। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विवेन के लेखक कौन है। मतलब द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू विवेन के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। दोनों एक ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसलिए सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा देखिए, 20 की दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन हैं। यह भी आपके बुक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 20 के दांत के जो मुख्य पात्र थे वे थे गिरधर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में है कि दैवत विज्ञान क्या है। अर्थात दैवत जो विज्ञान है वो किसके अंतर्गत आता है, विज्ञान की किस श्रृंखला के अंतर्गत आता है, आपको यह बताना है। तो यह देव विज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 5 देखिए, नाखूनों को किससे रगड़कर लाल और चिकना बनाया जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी आपके किताब के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पांचवा का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोम और आलता से। मोम और आलता की सहायता से नाखूनों को रगड़कर सुंदर अर्थात लाल और चिकना बनाया जा सकता है। 6 देखिए, दारिश क्या है। आपको बताना है कि दारिश क्या है। तो छठे का राइट आंसर होगा प्राचीन कालीन सोने का सिक्का। प्राचीन कालीन सोने के सिक्के को दारिश नाम से जाना जाता था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 7वां देखेंगे, काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है। तो काशी जो है बनारस के समीप या बनारस को ही बोलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो काशी को किस नगरी के रूप में जाना जाता है यह आपको बताना था। तीसरी है देवनगरी के रूप में, क्योंकि देवताओं का निवास काशी में सबसे ज्यादा माना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी के रूप में। 8वां देखिए, 8वां है कि सिकतर का अर्थ होता है। सिकतर जो है इसका क्या अर्थ होता है आपको यह बताना है। तो सिकतर का अर्थ होता है मोम, अर्थात ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। 9 देखते हैं, बहादुर ने मां के रखे रुपये में से कितने रुपए निकाल लिए। तो ये भी आपके बुक से क्वेश्चन है। अगर आप इस बुक के एक चैप्टर को पढ़े होंगे जिसमें बहादुर की कहानी बताई गई है तो आपको जरूर पता होगा कि वो अपनी मां के जो रखे हुए रुपये थे उसमें से 2 रुपया निकाला था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपए। 10 को देखिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है। मतलब परंपरा का मूल्यांकन जो है इसको लिखने का श्रेय इसके लेखक का नाम बताना है। तो इसके लेखक का नाम है रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 11 देखिए, जित जित मैं निरखत हूं के पाठ के केंद्र में है। मतलब जित जित में निरखत हूं उसमें किसकी भूमिका बताई गई है। याद रहे इसमें लेखक का नाम आपसे नहीं पूछा गया है, उसमें कौन से केंद्र अर्थात कौन से पाठ में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है या जिसके बारे में बात कही जा रही है उसके बारे में बताना आपको। तो इसमें थे अमजद अली, अर्थात बी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 12 देख लीजिए, 12 की यंग इंडिया के संपादक हैं। यंग इंडिया के संपादक जो हैं वो महात्मा गांधी हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी।
आपको हम बता दें कि बहुत आसान प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं और इसी पैटर्न के एग्जामिनेशन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने वाले हैं। तो फाइनल की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आप पूरी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपके प्रत्येक विषय के सब्जेक्ट वाइज अर्थात पार्ट बाय पार्ट करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सीरीज डाला गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। 14 देखिए, तीसरा साक्ष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मतलब तीसरा जो साक्ष्य पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 15 देख लीजिए, राष्ट्रकूट शासक कहां के रहने वाले थे? तो राष्ट्रकूट शासक जो थे वो रहने वाले थे कर्नाटक के, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। 16 देखते हैं, आपको बताना है कि ट जो है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, मतलब मुंह के किस विभाग से या किस भाग से ट का उच्चारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मुद्रा, अर्थात ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसके बाद देखिए, नायक का सही संधि विच्छेद। काफी आसान क्वेश्चन पूछे गए थे और यह संधि विच्छेद भी आपसे पूछ दिया गया कि नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नायक का संधि विच्छेद होता है नय जोड़ अक, अर्थात इसमें बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 18 देख लीजिए, निम्नलिखित में या निम्न में शुद्ध शब्द पहचानिए। मरण ये गलत है, क्योंकि इसमें लास्ट में रण होना चाहिए। रुग्ण ये भी गलत है। इसके बाद वनवास ये माना जा सकता है। रसायन तो ये भी गलत है, रसायन में अंतिम जो ड़ है वो गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वनवास। शुद्ध शब्द इसमें केवल वनवास आपके सामने दिया गया है। 19 देखिए, श्याम संज्ञा, तो श्याम किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, व्यक्ति को बोधित करता है, इसलिए एक प्रकार का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 20 देखेंगे, कुटपाद शब्द है, तो कुटपाद शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कर्पूर शब्द क्या है? तो देखिए, ये कर्पूर जो शब्द है ये कपूर से का शुद्ध रूप है। तो कपूर होता तो ये हो जाता तद्भव, लेकिन ये कर्पूर है इसलिए ये शुद्ध है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट होगा तत्सम। अर्थात संस्कृत और हिंदी में ये दोनों शब्द समान चलते हैं। नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा ऑप्शन सी नेत्री। काफी आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वनाम के भेदों की संख्या कुल 6 होती है, अर्थात इसमें दिया हुआ है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 24, यह घर किस विशेषण का उदाहरण है? मतलब यह घर जो शब्द आपके सामने दिख रहा है या किस विशेषण का उदाहरण बताया जा रहा है? तो यह उदाहरण है सर्वनामिक विशेषण, क्योंकि इसमें सर्वनाम यह शब्द आ गया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण का रूप है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 25, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें कर्म हो या कर्म पर परिणाम ज्यादा पड़ता हो, तो वैसे जो वाक्य या वैसे क्रिया होते हैं उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसलिए 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सकर्मक क्रिया। 26 देखिए, रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान जो थे वो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पठान राजवंश। हम आपको यह बता दें कि इस चैनल पर आपके सेंटअप एग्जामिनेशन के जितने भी पेपर हुए हैं उसके सभी आंसर की जो है वो सबसे पहले और सटीक रूप से आपको प्रदान किया गया है। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगला 27 देखिए, मो मन मानिक ले गयो चिते चोर नंद मो मन मालिक ले गयो चिते चोर नंद किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो कविता है इस कविता का लिया गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 28 देखेंगे, 28 है कि कुंवर नारायण की कविता है, मतलब कुंवर नारायण की कौन सी कविता है, किस कविता का अध्ययन किए थे या कह सकते हैं लिखित रूप से लिखे थे? तो 28 का राइट आंसर होगा एक वृक्ष की हत्या, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 29 देखेंगे, प्रेम घन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेम घन अपना आदर्श मानते थे और ये मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 देख लीजिए, 30 आपके सामने है कि लौटकर आऊंगा फिर कविता किस
कवि द्वारा अनुवादित किया गया है। लौट कर आऊंगा मैं, इसके लेखक कौन है आपको यह बताना है, सॉरी कविता के कवि कौन है यह आपको बताना था। तो इसके कवि हैं प्रयाग शुक्ल द्वारा, मतलब ये प्रयाग शुक्ल के द्वारा कविता किया गया है, अर्थात बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 31, जीवनानंद दास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो जीवनानंद थे वो बांग्ला कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। 32 देख लेते हैं, आंगन के पार द्वार किस कवि की रचना है? आंगन के पार द्वार अगर आप अपने बुक का कविता पढ़े होंगे तो ये अच्छे से आपको पता चलता होगा ये सब का आंसर क्या होने वाला है। तो 32 का राइट आंसर होगा सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यन अज्ञे की, मतलब ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 33 देख लेंगे, मानव की रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सोख दिया, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह पंक्ति का स्पष्टीकरण है, बहुत आसान से बहुत प्रचलित कविता का यह पंक्ति है जिसको आप पढ़े होंगे, और यह है हिरोशिमा की। हिरोशिमा का वाक्य है ये, अर्थात कविता का लाइन है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 34 देख लेंगे, आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म कविता के रचनाकार कौन है? तो जनतंत्र के जन्म है इसके कविता के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही आंसर होगा। 35 देख लेते हैं, कवि रसखान द्वारा कृष्ण भक्ति संबंधी रचना प्राप्त होती है। तो कवि रसखान द्वारा किस प्रकार की कविता या किस प्रकार की रचनाएं प्राप्त होती हैं? 35, तो 35 का होगा सुजान रसखान में, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 36 देख लीजिए, 36 में आपको बताना था कि चिदंबरा किसके द्वारा लिखी गई है? तो चिदंबरा जो लिखा गया है ये लिखा गया है मुख्य रूप से सुमित्रानंद पंत द्वारा, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 37 देखेंगे, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? काफी आसान क्वेश्चन कि गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? तो गुणाकर मूले का जन्म हुआ है 1935 ईस्वी में, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने 38 में था कि बेटे के आंसू क्यों आते हैं? मतलब एक कहानी पढ़े होंगे जिसमें बेटे के आंसू आ जाते हैं, आंसू के लोर झलक पाते हैं, तो ये क्यों होते हैं? तो ये है विफलता के कारण, क्योंकि विफलता उसको काफी ज्यादा मिलने लगती है बेटे को, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 39 देख लीजिए, कवि धर्मवीर भारती द्वारा भाषांतरित कविता कौन है? तो कवि धर्मवीर भारती द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है आपको यह बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 40 देख लीजिए, दूसरे के इशारों पर भटकने वाले को लोगों को क्या कहते हैं? मतलब दूसरे के इशारे पर जो भटकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मूड, अर्थात ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 41 देखिए, प्रलय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्रलय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो उपसर्ग हम पहले ही बता चुके हैं किसे कहते हैं। तो ऐसा शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता है उसे उपसर्ग कहते हैं, अर्थात इसमें प्र लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्र। 42 देख लीजिए, पहाड़ शब्द का विशेषण क्या है? तो पहाड़ शब्द का विशेषण होगा पहाड़ी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 43 देखिए, निर्भय शब्द कौन सा समास है? तो निर्भय जो शब्द है यह समास है अव्ययी भाव, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययी भाव। पहले ही बता चुके हैं काफी आसान क्वेश्चन इस बार पूछे जा रहे हैं और फाइनल में भी ऐसे ही पेपर आपके होने की संभावना है, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। 44 देख लीजिए, कहा जा सकता है किस पदबंध का उदाहरण है? तो कहा जा सकता है यह पदबंध है क्रिया पदबंध, इसलिए सी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 45 देख लीजिए, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो आगामी शब्द का विलोम, आगामी मतलब आगे क्रिया होती है और विलोम उसका हो जाएगा जो पीछे होता है, मतलब 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विगत, मतलब जो पूर्व में बीत गया है। 46 देख लीजिए, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? मतलब जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है, तो जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय।
47 देखिए, अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तो अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपनी स्थिति मजबूत कर लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वावलंबी होना। काफी अच्छे क्वेश्चन आपके इस एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। 48 देख लीजिए, शुद्ध वाक्य बताना है आपको कौन सा इसमें। तो जो 4 वाक्य दिए गए उसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो पहले बता दें, पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है, अर्थात इसमें सही होगा ऑप्शन सी, मुझे किताब दो। नेक्स्ट 49 देखिए, मधुर शब्द में प्रत्यय है, अर्थात मधुर जो शब्द है इसमें प्रत्यय क्या है? तो जैसे कि अभी जाने के शब्द के पहले लगता है तो उपसर्ग कहलाता है, और शब्दांश जो शब्द के बाद लगता है उसे प्रत्यय बोला जाता है। तो 49 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, र। याद रखिए, ए ऑप्शन आधा र दिया हुआ है, ये गलत है। मधु में र मिला हुआ है, बना हुआ है मधुर। 50, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है? मतलब इसमें सूर्योदय हुआ एक वाक्य हो गया, कुहासा जाता रहा ये दूसरा वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को और जोड़ दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 51 देखिए, ऐसे 85 क्वेश्चन आपको करने थे, जितना हम आपको सही और सटीक बता दिए, लेकिन पहले हम बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम आपको पूरे 100 के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं, वो भी पूरी तरीके से शुद्ध। तो 51 देख लीजिए, रगंपा किस किस्म का आदमी था? तो रगंपा जो था एक कहानी के पाठ के रूप में जाना गया है। तो रगंपा जो था वो एक प्रकार का कह सकते हैं कि लपटा था, जुआरी था, बदमाश था, तीनों के तीनों सही है उसके लिए, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 52 देखिए, मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया? काफी फेमस क्वेश्चन है, मगम्मा का चैप्टर आप पढ़े होंगे तो आपको ये इसका जानकारी पता होगा। को अपने बहू को क्या दी थी? तो 52 जो है इसमें कर्णफूल दी थी, कड़े भी दिए थे और झुमके भी दिए थे, मतलब तीनों के तीनों दिए थे, इसलिए इसका भी राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर। 53 देख लीजिए, ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या हैं? तो ढहते विश्वास में राजेंद्र मिश्रा एक प्रकार के संपादक हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संपादक। 54, सीता का कौन सा लड़का हमेशा चुप रहता था? तो सीता का जो लड़का था जिसका नाम आपको बताना था इसमें कि कौन चुप रहता था, तो उसका नाम था बिरजू, सॉरी माफ कीजिएगा, बीजू, उसका नाम था बीजू, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 55 देखिए, किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो आपको बताना है, अगर पाठ को आप पढ़ के गए होंगे तो ये सब काफी आसान और काफी अच्छा क्वेश्चन आपको लगता होगा। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कैलाश की, मतलब किसकी पत्नी ने हलवा बनाए थे? तो कैलाश की पत्नी हलवा बनाई थी। नेक्स्ट 56 देखेंगे, नगर कहानी के अनुसार पहले दिन पापती जो थी उसका क्या हुआ? तो 56 का राइट आंसर होगा बुखार, मतलब नगर कविता के अनुसार पहले दिन पापती जो थी उसको बुखार लग गया था, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 57 देखिए, बीजू की पत्नी का क्या नाम था? इसके पहले ही कुछ पहले अभी हम लोग बात किए कि बीजू एक दूसरा का उसी में पूछ दिया आपसे। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्पा, मतलब बीजू की पत्नी का नाम था किताब के अनुसार पुष्पा। 58 देखिए, वल्ली अम्माल क्या नहीं जानती थी? मतलब क्या नहीं जानती थी, आपको यह बताना है। तो 58 का राइट आंसर होगा पढ़ना नहीं जानती थी, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप एक बार पूरे किताब के पाठ को पढ़ लेते हैं तो ये सब क्वेश्चन इजी और काफी आसानी से सॉल्व करके आप फाइनल में भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 59 आपके सामने है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो वो था भाखड़ा नागल बांध में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा नागल बांध में। 60 देखिए, 60 आपके सामने है कि मंगू की मां अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? मतलब मंगू की मां जो थी वो अस्पताल को किस तरीके से या क्या कह के बुलाती थी, आपको यह बताना है। तो 60 का जो मेरा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गौशाला, मतलब जिंदा लोगों का गौशाला है, ऐसा उस मंगू की मां कहती थी
अस्पताल को। 61 जनिए, जाति पाति तोड़क मंडल की वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो 61 का राइट आंसर होगा सन 1936 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 62 देखिए, 62 आपके सामने है कि 20 के दांत कहानी में खोखा किस मामलों में अपवाद था? तो 20 की कहानी काफी ज्यादा प्रचलित है, आप इसको पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आपको एकदम सटीक तरीके से पता चल गया होगा, नियम मानने में। कि खोखा किस मामले में अपवाद था? तो नियम मामले में अपवाद था, मतलब नियम वो मानता किसी की नहीं था। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 63 देखिए, आपको बताना है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? मैक्स मुलर जो थे वेदांतियों के वेदांती नाम से प्रचलित हुए, तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था आपको ये बताना है। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। 64 आपको बताना है कि हेकल थे, मतलब हेकल क्या थे आपको यह बताना था। तो हेकल एक प्रकार के जंतु वैज्ञानिक थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु वैज्ञानिक। 65 देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे पूछा? तो आप नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ को पढ़े होंगे, तो ये आपको पता होगा कि लेखक ये सवाल क्यों पूछा या फिर किससे पूछा। तो ये पूछा है लेखक की छोटी लड़के ने, अर्थात ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 66 देखिए, कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी फेमस क्वेश्चन भी, तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा की। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 67 देखेंगे, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? तो लेखक के जो रिश्तेदार थे वो पैसा चुराने का आरोप लगा दिए थे बहादुर पर, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पैसा चुराने का। 68 देख लेंगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष को कवि ने किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो 68 का राइट आंसर होगा वृक्ष के रूप में, मतलब इसे में वृक्ष को किस रूप में प्रदर्शित किया है? तो एक प्रकार का वृक्ष मानते थे। 69 देखिए, रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ रिल्के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 70 देखिए, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो जीवनानंद जो थे वे बांग्ला के कवि थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 71, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, ये वाक्य जो है वो किस कविता से लिया गया है आपको ये बताना था। तो ये लिया गया है हमारी नींद, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 72 देखते हैं, 72 को समझते हैं। छोड़ा हुआ रास्ता कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो छोड़ा हुआ रास्ता जो है वो है सच्चिदानंद हृदयानंद वात्स्यसेन अज्ञे के द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन सी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज कहां निकला? हिरोशिमा अगर आप कविता पढ़े होंगे तो सूरज कहां निकला ये आपको बताना था, तो ये निकला है नगर के चौक पर, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 देख लीजिए, कवि प्रेमघन के किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथावादी चरित्र है, अर्थात चित्रण किया गया है प्रेमघन में? तो ये आपको 74 का राइट आंसर होगा जीर्ण जनपद में, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 75 देख लीजिए, ढ, अभी इसके पहले क्वेश्चन जो आया था उसमें ट का स्थान पूछा था, उच्चारण स्थान पूछा गया था, इसमें ढ का स्थान उच्चारण स्थान पूछ गया है, तो ये भी मुद्दा से होता है, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। और पीछे भी इसी क्वेश्चन का आंसर मुद्रा ही हुआ था। चलिए यशोदा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये विसर्ग संधि का एग्जांपल उदाहरण है, अर्थात यशा जोड़ता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 77 देखिए, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? तो पुस्तक जो है ये एक व्यक्ति के भाव को या प्रदर्शित करता है, तो 77 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, सॉरी पुस्तक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति को डिनोट नहीं करता है, एक पुस्तक की जाति को डिनोट करता है, इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा है। 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 78 देखेंगे, दया शब्द है, दया कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? तो दया जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 79 देखिए,
ओष्ठ शब्द कौन सा शब्द है, तद्भव, तत्सम या फिर कुछ और? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा तत्सम। ये क्योंकि ओठ है इसका बिगड़ा हुआ रूप होगा और ओष्ठ जो है शुद्ध रूप है, अर्थात ये हो जाएगा तत्सम। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 80 देख लीजिए, 80 में है कि पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो पूज्य शब्द का स्त्रीलिंग होगा वो होगा पूज्या, अर्थात ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 81 जानिए, जो सोएगा सो खोएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मतलब जो सोएगा सो खोएगा, तो ये तुलना करके बताया जा रहा है, अर्थात ये एक प्रकार का कह सकते हैं संबंध व्यक्त किया जाता है कि जो सोएगा वो खोएगा, अर्थात ये एक प्रकार का संबंधवाचक है। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 82 समझते हैं, शेर भर दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो शेर भर दूध से क्या आपको पता चलता है? एक मात्रा बताई जा रही है दूध का, मतलब ये एक संख्यावाचक विशेषण है, सॉरी माफ कीजिएगा, मात्रा बताया जा रहा, मतलब ये एक प्रकार का परिणाम वाचक संज्ञा है, अर्थात इस प्रकार का विशेषण जो होगा परिमाण बोधक विशेषण होगा। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 83 देख लीजिए, वह खा चुका था, यह किस काल का उदाहरण है? तो खा चुका था आप देख सकते हैं ये भूतकाल का है, अर्थात पास्ट टेंस का है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूतकाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से हम आपको बता दें कि क्वेश्चन को पूरा आप देख लें, उसके बाद ही टिक लगाएं, क्योंकि लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो बीच वाले क्वेश्चन से काफी आसान हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। सुहावन शब्द में प्रत्यय है, तो सुहावन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो ये है वन, अर्थात सुहा में वन लगा हुआ है, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वन। चलिए 85 देखिए, शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोकाकुल के बारे में बताना है कि कौन सा समास है, तो ये एक प्रकार का तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 86 देख लीजिए, अनूठा शब्द का पर्यायवाची, मतलब अनूठा शब्द जो है उसका पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनूठा का पर्यायवाची जो शब्द होगा वो होगा अनुपम। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें अनुपम जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा। 87 देख लीजिए, अनुलोम शब्द का विपरीतार्थक, मतलब अनुलोम जो है इसका उल्टा पद क्या पूछा गया है? तो अनुलोम का विपरीत जो शब्द हो जाएगा वो होगा प्रतिलोम, ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 88 देख लीजिए, 88 आपके सामने था कि घर बसाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घर बसाना खत्म करना तो होगा नहीं, घर बसाना मतलब घर में स्थिति अच्छी सुधारना, इसका मतलब 88 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवाह करना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 89 देखिए, परोक्ष शब्द कौन सा समास है? तो परोक्ष जो शब्द है एक प्रकार का ये समास जो है वो अव्ययी भाव समास के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अव्ययी भाव। बढ़ते हैं 90 नंबर। एक पंथ दो काज, मतलब एक पंथ में 2 काम हो जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका राइट आंसर एकदम साफ दिखता है ऑप्शन सी में, एक काम के साथ दूसरा काम हो जाना, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 91 देख लेंगे, वह जा रहा है किस काल का उदाहरण है? वह जा रहा है मतलब ये लगातार काम हो रहा है, इसका मतलब कि ये वर्तमान काल का एक वाक्य हुआ, ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 92 देख लीजिए, नयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नयन शब्द का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन, अर्थात ऑप्शन सी में दिया हुआ ये चीज, अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 93 देख लीजिए, परिणय शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पहले हम बता चुके कि लास्ट के जो प्रश्न है वो काफी आसान और काफी छोटे आकार के दिए गए हैं जो आप आसानी से बना सकते हैं। तो परिणय शब्द का उपसर्ग आपको बताना था, तो 93 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परि। परि जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया गया है। 94 देख लीजिए, अपमान शब्द का विलोम, अपमान शब्द जो है किसी को अपमान करने का मतलब कि काफी ज्यादा लज्जित करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि इसका विलोम पूछा है अर्थात सम्मान, उसको वैल्यू प्रदान करना, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 95 देख लीजिए, सावर दैया किस पाठ के कथाकार हैं? सावर दैया, तो ये आप अगर पाठ पढ़े होंगे तो 95 का आपको पता चल गया होगा, ये है धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने 96 नंबर में है कि शहरों में रोज दही देना और महीने बाद पैसा लेने को क्या कहते हैं?
तो शहरों में रोज दही दे देना और महीने के अंत में पैसा लेना, यह कहा जाता है बारी। अर्थात ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। मासिक गलत है, याद रखेंगे आप। 97, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो यहां पर सवाल में देखिए कुल बच्चों की संख्या नहीं पूछी गई है। 97 में थोड़ा सा बेवकूफ बनाया गया था कि लड़कियों की संख्या पूछी गई है, तो लक्ष्मी को 2 लड़कियां थी। ऑप्शन सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 98 देख लीजिए, बांध की निगरानी के लिए, बांध की जो निगरानी है उस निगरानी के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? तो बांध की निगरानी जो भाखड़ा नगर परियोजना थी उसकी निगरानी के लिए किसे भेजा था, जिसमें उसके जो पति थे वो मारे गए थे, उसकी निगरानी के लिए किसको भेजा था? तो इसका राइट आंसर होगा 98 का ऑप्शन नंबर ए, बड़े लड़के को। ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 99 देखिए 2 क्वेश्चन आपके बच गए हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आता होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप दूसरे विषय का भी इसी प्रकार से आंसर जानना चाहते हैं या सब्जेक्टिव आंसर भी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिए कि आपको आंसर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो आपका वीडियो बना के अपलोड इसी चैनल पर कर दिया जाएगा। 99, कौन पापत्ती को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? तो उस बल्ली अमाल जो थी वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इस हिंदी के पेपर का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। वाष्प शब्द क्या है? काफी आसान क्वेश्चन, कि वाष्प जो है एक प्रकार का तत्सम है, अर्थात इसका बिगड़ा हुआ रूप भाप हो जाता है जो तद्भव कहलाएगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा, चूंकि वाष्प जो है शुद्ध शब्द है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक सभी को वंदे मातरम।